हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सीटेट की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फैमिली के बारे में, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लांट। वैसे पेड़ पौधे का अध्ययन तो हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं, जो विज्ञान की एक शाखा है जिसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो आइए हम पेड़ पौधे के मुख्य भागों के बारे में जानते हैं। पेड़ पौधे के मुख्य भाग होते हैं जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। वैसे तो बहुत सारे भाग होते हैं, पर ये इसके मुख्य भाग होते हैं। तो मैं एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी, सबके बारे में, सारे पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। जड़। जड़ जड़ का विकास जो है वो मूलांकुर से होता है। अब आप पूछेंगे मूलांकुर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक सीड्स होता है, एक सीड्स होता है, जैसे मानिए ये एक सीड्स है। तो इस सीड्स को आप देखे होंगे, जब ये अंकुरित होता है, जब इसके अंकुरन निकलना, तो एक भाग ऐसे ऊपर की ओर जाता है और एक भाग ऐसे नीचे की साइड में आता है। आप ऐसे देखे होंगे, कोई भी सीड्स हो, चना, मटर, गेहूं, सरसों, कुछ भी हो। तो मैं आपको बता दूं, जो ये इसका नीचे का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये नीचे का पार्ट, ये वाला भाग जो इसका होता है, इसको कहते हैं हम मूलांकुर। यानी इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। और जो ये ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रांकुर। ठीक है। तो फिर आगे देखिए, ये हो गया मूलांकुर। आपको समझ। अब इसमें दिया गया है कि मैं लिखी हूं जियोट्रॉप, जियोट्रॉप एंड फोटोट्रॉप। जियोट्रॉप और फोटोट्रॉप, जियोट्रॉप पॉजिटिव एंड फोटोट्रॉप निगेटिव। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, पहले मैं बता दूं आपको पॉजिटिव निगेटिव का मतलब। तो साइंस में क्या होता है कि हाँ या नहीं, हाँ या नहीं का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो जियोट्रॉप निगेटिव, पॉजिटिव, यानी जड़ में जियोट्रॉप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी जड़ में जियोट्रॉप पाया जाता है। अब आप पूछेंगे जियोट्रॉप क्या होता है। जियोट्रॉप का मतलब होता है कि जो जड़ होता है उसका विकास क्या है, जियोट्रॉप यानी नीचे की तरफ होता है। जैसे अभी मैं आपको बताई कि ये एक बीज है, एक बीज है। तो जड़ जड़ का निर्माण किधर होता है, इधर होता है नीचे के साइड में। ये प्रांकुर भाग में होता है जड़ का निर्माण। तो जियोट्रॉप यानी इस भाग को क्या कहते हैं, इसका निर्माण किधर होता है, जियोट्रॉप की तरफ होता है। ठीक है। और इसमें मैं लिखी हूं कि फोटोट्रॉप। तो फोटोट्रॉप का मतलब हुआ कि ये ऊपर के भाग को कहेंगे। जब पौधे का विकास ऊपर की तरफ होगा तो उसको हम कहेंगे सूर्य की तरफ, तो उसको हम कहेंगे फोटोट्रॉप। तो जड़ का विकास सूर्य की तरफ तो होता नहीं, जड़ का विकास जमीन के अंदर होता है, जमीन के नीचे होता है। तो ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जियोट्रॉप पॉजिटिव और फोटोट्रॉप निगेटिव। अब हम जान लेते हैं कि जड़ के क्या कार्य। जड़ का कार्य देखिए, वैसे कहते हैं कि जड़ पानी को सोखता है, लेकिन यह गलत है। जड़ जड़ जो है कभी भी पानी को नहीं सोखता है। जड़ का कार्य होता है कि पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, यानी उसको खड़े रखना मजबूती से। तो आप पूछेंगे फिर पानी सोखने का कार्य कौन करता है। पानी सोखने का कार्य जो होता है वो रूट हेयर्स करते हैं। रूट हेयर्स क्या होते हैं, जैसे जैसे ये देखिए, ये एक प्लांट है। ठीक है। ये एक प्लांट है, एक प्लांट है। अब इसके नीचे ये जड़ें हैं, ये जड़ निकली हैं। अब जड़ में जड़ में ये देखिए, ऐसे छोटे 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 ऐसे करके रोम निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये जो छोटे छोटे जड़ के अंदर निकले रहते हैं, ये सब होते हैं रोम, यानी रूट हेयर्स। ये जल को अवशोषित करते हैं, ना कि जड़ अवशोषित करती है। ठीक है। और एक पॉइंट लिखी मैं, रूट कैप। रूट कैप क्या होता है, तो जो जड़ होता है, ये एक प्लांट है। ठीक है। ये एक प्लांट है। अब प्लांट, ये एक प्लांट है, इधर क्या है, एक जड़ है, जड़ है ये सब। तो इस जड़ के यहाँ आप देखेंगे एकदम नुकीले साइड पे, एकदम नुकीले भाग में आप देखेंगे तो आपको व्हाइट कलर का एक कैप नुमा दिखाई देगा, सफेद सफेद। जब भी ऐसे समझिए कि जैसे आप कभी भी पेड़ उखाड़े होंगे, जरूर उखाड़े होंगे पेड़ को लगाने के लिए। जैसे छोटा पेड़ होता है ना, आप उखाड़ते हैं उसको किसी पॉट में लगाने के लिए, कहीं और जमीन में लगाने के लिए। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने पेड़ उखाड़ा,
पेड़ की जड़ें भी आप सोचते हैं लग जाएगा, लेकिन वो पेड़ सूख जाता है, नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि उसके जो रूट कैप होते हैं वो टूट जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता, हम सोचते हैं इसमें जड़ है फिर भी क्यों नहीं लगा। तो जब रूट कैप उसके टूट जाते हैं तो वो पेड़ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि रूट कैप का काम होता है मिट्टी को खोदना, और मिट्टी को खोदते-खोदते फिर वो जड़ें अंदर तक जाती हैं। फिर उसमें रूट हेयर्स होते हैं जो जल को अवशोषित करते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और सब हमको मतलब उस पेड़ को मिलता है। तो इससे पेड़ का क्या होता है, विकास होता है। पर जब रूट कैप ही टूट जाता है उसमें से, तो उस पेड़ का विकास नहीं हो पाता और पेड़ नहीं लगता है। तो वही होता है रूट कैप। एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार के पौधे में रूट हेयर्स नहीं पाए जाते? तो इसका आंसर होगा जलीय पौधे में। देखिए, जल में जैसे जलकुंभी हुआ, ये सब में आप देखे होंगे उसमें रूट कैप क्यों पाया जाएगा? क्या उसको मिट्टी खोदने की आवश्यकता होती है? नहीं ना, वो पानी में रहता है, तो उसमें मिट्टी खोदने की कहाँ आवश्यकता है। और आइए हम नेक्स्ट भाग की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट भाग है हमारा क्या, तना। तने को सामान्य भाषा में ब्रांचेज या शाखा भी कहते हैं। इसका विकास प्रांकुर द्वारा होता है या पलमूले द्वारा होता है। जैसे ये देखिए, ये सीड्स है, तो सीड्स का एक भाग नीचे की साइड जाता है, एक भाग ऊपर की साइड जाता है। तो ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, और नीचे के भाग को हम क्या कहते हैं, मूलांकुर। तो तने का विकास जो होता है वो किससे होता है, प्रांकुर द्वारा होता है, बीच के प्रांकुर से होता है। ठीक है। अब फिर ये नीचे है जियोट्रॉप, फोटोट्रॉप। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो इसमें यहाँ पे ये गलती हो गई है। इसमें जियोट्रॉप जो होगा वो निगेटिव होगा, और फोटोट्रॉप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। तो फोटोट्रॉप इसमें क्यों होगा, क्योंकि फोटोट्रॉप फोटोट्रॉप ये ऊपर की तरफ यानी सूर्य की ओर जाता है ना, ये जड़ का विकास सूर्य की तरफ होगा, तो इसमें क्या होगा, फोटोट्रॉप। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, नोड इंटरनोड। अब आप पूछे नोड इंटरनोड क्या होता है, तो नोड इंटरनोड होता है, जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, ये तना है, तो तने से देखेंगे आप विभिन्न प्रकार के ऐसे और भी ब्रांचेज ऐसे ऐसे निकली रहती है। तो जो ये वाला भाग होता है ना इसका, ये वाला, इसको कहते हैं हम नोड। ठीक है। किसी पेड़ को सर्वाधिक हानि तब होती है जब हम उसके तने को क्या करते हैं, छील देते हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं कि कोई पेड़ है, उसके उसके छाल को औषधि के रूप में यूज करते हैं, तो हम उसकी छाल को निकाल लेते हैं पेड़ को, तो इससे पेड़ को बहुत अधिक हानि होती है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट भाग की हम चर्चा कर लेते हैं। इसके नेक्स्ट भाग है हमारा पत्ती यानी लीव्स। तो पत्ती पेड़ पौधे का क्या होता है, वो बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है। इसमें तो मैं कोई चित्र नहीं लगा पाई हूँ, सॉरी। तो ये देखिए, जैसे ये मैं बना देती हूँ, ये एक पत्ती है। ठीक है। ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। तो इसमें पत्ती पेशियोल, अब एक पॉइंट ये मैं लिखी हूँ, पेशियोल। आई पेशियोल क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये तना है, ठीक है, ये तना है। तो तने से देखे होंगे जब पत्तियां निकलती हैं, ऐसे पत्ती निकलती है, तो ये वाला जो भाग होता है हमारा, ये वाला, ये इसको क्या करता है, इसको ऐसे जोड़े रखता है। ये वाला जो भाग होता है, इसको हम कहते हैं पेशियोल। ठीक है। इसको हम कहते हैं पेशियोल। उसके बाद एपिक्स। एपिक्स क्या होता है, पत्तियों का जो ये नुकीला एकदम एंड पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम एपिक्स कहते हैं। अब पत्तियों में आप देखे होंगे कि बहुत सारा हरा हरा धब्बा होता है। तो हरे हरे धब्बे का कार्य क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जो आप देखे होंगे कि बहुत सारा हरा हरा धब्बा रहता है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है, जिससे कि हमारे पेड़ पौधे को भोजन प्राप्त होता है। ठीक है। और देखे होंगे कि आप इसमें छोटे छोटे रंध्र भी पाए जाते हैं, जिसको स्टोमेटा या रंध्र जो बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे जगह जगह ऐसे आप देखे होंगे पाए रहते हैं। उनका क्या कार्य होता है, उनका कार्य होता है कि वे जो पेड़ पौधे में एक्स्ट्रा पानी होता है, ठीक है, पेड़ पौधे में एक्स्ट्रा पानी, उसको सोख कर क्या करते हैं, वो ऊपर लाते हैं, ऊपर लाके उसको वाष्प बना के रिलीज कर देते हैं फिर। ठीक है। तो
आप देखे होंगे कि जहाँ फिर वो वहाँ पे क्या करते हैं, बादल बनते हैं, फिर वहाँ पे बारिश होती है। आप देखे होंगे कि जहाँ पे पेड़-पौधे जैसे जंगल होते हैं बड़े-बड़े, तो वहाँ पे उस एरिया में आप देखे होंगे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण यही होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी वो लोग पेड़-पौधे अब्ज़ॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद पत्तियों के द्वारा उनके वाष्प बन के वो ऊपर चला जाता है, बादल बनता है, फिर वहाँ पे बारिश होता है अधिकतर। स्ट्रोमेटा का कार्य सिर्फ़ इतना ही नहीं है, वो क्या कहते हैं CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उन्हीं के द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वे CO2 को अंदर खींचते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसे स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। और एक पॉइंट है ये मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जो पत्तियों का ये किनारे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है? और पत्ती के पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भाग है हमारा फूल, फ्लावर्स। फूलों का अध्ययन, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी-सी गलती मिस्टेक हो गई है प्रिंट करने में। ये इन्फोलॉजी नहीं है, ये एंथोलॉजी है। आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये एंथोलॉजी है। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। एंथोलॉजी है। इनका इन्हें पौधे का क्या कहते हैं? इन्हें पौधे का जनन अंग कहते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है फल निर्माण करने का। फूलों के भी भाग होते हैं। फूलों के कई भाग होते हैं जैसे बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग, जायांग। तो मैं इस फूल के माध्यम से आपको बताऊंगी। देखिए, थोड़ा जूम करके देखिए। जो ये वाला भाग होता है हमारा, ये वाला, ये जो हरा 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 भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग, ये भाग हमारा क्या कहलाता है? ये भाग को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाह्यदल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बाह्यदल। बाह्यदल का कार्य क्या होता है? ये कली अवस्था में फूलों की क्या कहते हैं? सुरक्षा करते हैं। ये कली अवस्था जब फूल जो है वो कली अवस्था में रहता है, तो आप देखे होंगे कि पहले कली रहता है, कली के चारों तरफ आप देखे होंगे कि ऐसे हरा 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 कलर के पूरा ऐसे ऐसे घिरा रहता है पूरा। जैसे आप गुलाब की कली देखे होंगे, तो वो पूरा ऐसे ग्रीन कलर से पूरा ढका रहता है पहले। तो वही जो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर से ढका रहता है, उसी को हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। तो वो कली अवस्था में वो बाह्य दलपुंज क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर फूलों को क्या करते हैं? भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है? अब दलपुंज, तो दलपुंज क्या है? जो ये आप देखे होंगे येलो येलो कलर की इसकी पत्तियां हैं या पंखुड़ियां, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां जो होती हैं, उनको हम कहते हैं दलपुंज। और पुमंग या जायांग क्या होता है? पुमंग जायांग, पुमंग जो है वो फूल का नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है। ये आप जो देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, ये क्या है? ये पुमंग है, यानी फूल का नर भाग है। और जायांग क्या है? जायांग जो है फूल का वो स्त्री भाग है, यानी कि मादा भाग है। ये फीमेल पार्ट। ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये है जायांग है हमारा। ठीक है? और ये क्या है? ये है पुष्पासन। आप एक मिनट, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग जो है, ये भाग है पुष्पासन का। ये पुष्पासन है। इसमें क्या कहते हैं? इसमें पेड़ पेड़ पौधे ऐसे, मतलब बैठ, पुष्पास आसन, आसन का मतलब होता है बैठना ना। तो वो फूल क्या होते हैं? उसी पे निर्भर रहते हैं, ऐसे उसी पे टिके रहते हैं। ठीक है? और फिर इसके नीचे आप देख रहे होंगे एक डंडी नुमा आकृति, डंडी नुमा बना है ऐसे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेशियोल वृंत। पेशियोल वृंत, जैसे आप गुलाब का फूल है, जैसे आप गुलाब का फूल तोड़ते होंगे, तो ऐसे डंडी लगी रहती है ना, जिसको आप पकड़ते हैं। तो वो जो डंडी आप ऐसे पकड़ के किसी को देते हैं या खुद ही लिए रहते हैं, तो जो डंडी नुमा भाग होता है ना, उसको कहते हैं पेशियोल वृंत कहते हैं। आई होप समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। फिर मैं आगे इसके पार्ट को थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बाह्य दलपुंज कली अवस्था में फूलों की सुरक्षा करते हैं, हरा रंग होते हैं, कली अवस्था में फोटोसिंथेसिस कर फूलों को भोजन देते हैं। दलपुंज फूलों की पंखुड़ियों को कहते हैं। फिर ये देखिए, ये है एक कली, मतलब ये एक गुलाब की कली है। इसको देखिए आप, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ये ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन 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 कलर का साइड 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 से लगा, इसको कहते हैं हम बाह्य दलपुंज। और
ये आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। और ये जो मैं पेशियोल वृंत की बात कर रही थी, तो ये वाला जो भाग है ये इसको कहते हैं पेशियोल वृंत। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पेशियोल वृंत। ठीक है, इसको कहेंगे पेशियोल वृंत। और ये जो अंदर रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, इसको कहेंगे हम दलपुंज, यानी इसकी पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पुमंग और जायंग के बारे में समझा देती हूँ। जैसे देखिए, अ, ये ये पुष्प का भाग है। ये वाला, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, पुमंग के जो भाग होते हैं, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। इतने डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब ईवीएस में, पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए, इतना डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए, तो ये जो हो गए, ये जो डंडी नुमा आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं पुंकेसर। इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और ये इस पुंकेसर से जो एक गोलनुमा आकृति लगी होगी, इसको कहते हैं परागकोश। इसको क्या कहेंगे हम? परागकोश। और इस परागकोश में छोटे 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 ऐसे कण कणनुमा रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं परागकण। इनको हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको मैं आपको जायांग के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये हमारा पुष्प का मादा जनन पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट मादा जनन पार्ट है। तो इसमें आप ये वाला जो भाग है, इसको हम कहेंगे वर्तिकाग्र। इसमें भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। मादा जनन जो भाग होता है जायांग में, इसमें भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये वर्तिकाग्र है ऊपर, और ये वाला जो भाग है ये है वर्तिका। वर्तिका और अंडाशय, ये वाला भाग जो होता है, ये होता है, क्या होता है? ये होता है अंडाशय। ठीक है, इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा बता दी। ठीक है, तो चलिए हम अब एनसीईआरटी में अपने दिए हुए पेड़ पौधे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा पिचर प्लांट या घटपर्डी पौधा, नेप्थस। ये आमतौर पर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे भारत में मेघालय क्षेत्रों में पाया जाता है अपने। तो इसके ऊपर आप देख रहे होंगे एक पत्ती नुमा आकृति, इसको शिकारी पौधा भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े जियो को क्या करता है, ये अपने अंदर बंद कर लेता है, फिर वो मर जाते हैं, जिससे इनको शिकारी पौधा भी कहते हैं। ये आप पत्ती नुमा इसके ऊपर आकृति देख रहे होंगे, ये ढक्कन नुमा, इसको घड़े नुमा आकृति का होता है। आप देख रहे होंगे ये घड़े नुमा आकृति का है, ऊपर से ऐसे खुला है, इसके ऊपर एक पत्ती नुमा आकृति लगी है। इसमें क्या होता है कि कुछ महकता हुआ पदार्थ निकलता रहता है, जिससे कि कीड़े मकोड़े जीव जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और जब इसके यहाँ साइड में आते हैं वो, तो ये ऐसे बंद हो जाता है, जिससे वे क्या होते हैं? अंदर ही फंस जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यह मांसाहारी कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है। यह चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जैसा कि आपने देखा। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। आपने देखा अभी, घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े क्या होते हैं? इससे आकर्षित होते हैं, और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। आमतौर पर यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थित कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, लेकिन ये अपने नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करता है? ये कीड़े मकोड़े को खाकर अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो अगला हमारा रेगिस्तानी ओक। आप ये देख रहे होंगे, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये ऐसे बड़े बड़े से वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो रेगिस्तानी या मध्यम आकार की धीमी गति से बढ़ने वाले पेड़ हैं। जाहिर सी बात है कि मध्यम आकार से बढ़ेंगे, मध्यम गति से बढ़ेंगे, क्योंकि पानी की कमी होती है। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है ये। इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं।
या लगभग 10 से 15 फीट इसकी लंबाई होती है। इसकी जड़ें इस तने से 30 गुना लंबी होती हैं। जड़ें लंबी क्यों होती हैं? क्योंकि वो पानी की तलाश में नीचे चल जाती रहती है। बहुत गहराई तक वो पानी की तलाश में चली जाती हैं। तो ये जड़ें पानी तक पहुँचने की ज़मीन की गहराई तक जाती हैं और जल को पेड़ के तने में क्या करती हैं? जमा करती हैं। ये क्या करेंगी? पानी को तने में स्टोर करती हैं और वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं, इनमें पतली सी पाइप ऐसा पाइप लगाएँगे, होल करेंगे, पतली सी पाइप लगा के फिर ऐसा खींच के पानी पीते हैं वहाँ से। ये हमारा खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री के बारे में आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी अमृता बिश्नोई की, जिन्होंने राजस्थान में अमृता बिश्नोई जी, इसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। ये खेजड़ी का वृक्ष है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में बहुत पाया जाता है। खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान में भी पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। इसके अब राजस्थान एरिया में जैसे डिजर्ट एरिया में है तो पानी की आवश्यकता तो कम ही होगी, पानी ज़रूरत, क्योंकि पानी की वहाँ कमी, ऐसे इलाके में पानी की कमी तो रहती ही है। तो इसकी ये बहुत ही लाभदायक पौधा है। खेजड़ी का वृक्ष जो है राजस्थान में पाया जाता है, हमारे भारत में। तो ये इसकी छाल जो होती है वो दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाई जाती हैं। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी छाया में क्या करते हैं? बच्चे लोग वहाँ के खेलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बरगद के पेड़ से तो हम सभी लोग वाकिफ होंगे। हमारे बचपन में बरगद के पेड़ से उसकी जड़ों को पकड़ के झूलना, लटक लटक के ना, तो लगभग लोग इस पेड़ से परिचित होंगे वैसे बचपन में, जिनका बचपन गांव में बीता होगा। इनकी जो जीवन इनका जो जीवन काल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये लगभग 200 साल तक जीवित रहते हैं। और इनकी जो ऐसे लटकती लटकती जड़ें होती हैं, इनमें जड़ पाई जाती है। और जो जैसे कि अन्य पेड़ पौधों की जो जड़ पाए जाते हैं ज़मीन के नीचे होते हैं, वैसे इनमें भी जड़ पाई जाती है, लेकिन ये लटकती हुई जड़ें भी पाई जाती हैं। ये जड़ें क्या करती हैं? इतनी बड़ी होते 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 ज़मीन को टच कर जाती हैं। फिर ज़मीन को टच करते क्या करती हैं? वो पेड़ को मजबूती का सहारा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये बच्चे लोग लटक के ऐसे ऐसे झूल रहे हैं ये सब। तो ये जड़ें क्या होंगी ना, एक समय आएगा ये ज़मीन में ऐसे पहुँच जाएँगी और ज़मीन में ऐसे क्या करेंगी? ऐसे धँस जाएँगी और इस विशाल पेड़ को क्या करेंगी? मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है? बरगद की पेड़ जड़ें ज़मीन के नीचे होती है और दूसरे पेड़ की भांति इसकी पत्ती, छाल, बीज मतलब अन्य बीमारियों में औषधि का इस्तेमाल, से मधुमेह हो गया, दस्त हो गया, मूत्र विकार जैसी समस्याओं में क्या होता है? इसकी छाल का उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में। ठीक है, तो आज बस यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो मत कीजिएगा। ठीक है, पर हाँ, आपको ज़रूरी है कि आपको समझ में आए। आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, कल ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में बस इतने ही थे तो मैं करवा दी हूँ। आगे फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू ऑल। टेक केयर।